एक मेजर और उसकी मंगेतर के साथ उड़ीसा पुलिस बदसलूकी करती है। इतना ही नहीं, मेजर के मंगेतर के साथ इंस्पेक्टर यौन शोषण भी करता है। मामला तुल पकड़ने के बाद एक्शन लिया जाता है। फिर उड़ीसा पुलिस, जो कि भरतपुर थाने का मामला था, इसलिए भरतपुर थाने के इंचार्ज दीना कृष्ण मिश्रा सहित पाँच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या है पूरी कहानी, हम आगे पूरी सुनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। आइए पहले पीड़िता का बयान सुनाते हैं हम आपको। मैं हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, आर्मी अथॉरिटीज़ एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज़ द रीज़न अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इन टू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे, और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे, और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट चुप रहोगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, हेल्प के लिए। यह कहानी है उड़ीसा की, जहां 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे पीड़िता अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। कार में उनके साथ उनके मंगेतर भी थे। पीड़िता के मंगेतर भारतीय सेना में मेजर है। इसी बीच कुछ लड़कों ने उनकी कार रोकी और हाथापाई करने लगे। महिला और उनके मंगेतर किसी तरह बचकर निकले और सीधे भरतपुर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए रिसेप्शन पर बैठी थी। जब महिला पुलिसकर्मी से मदद मांगती है तो उसे सारी बात बताती है, फिर भी वो टाल मटोल करती रहती है। फिर पीड़िता अपना मोबाइल निकालती है और जब पीड़िता महिला उसे यह बताने की कोशिश करती कि वो एक अधिक वकील है और FIR दर्ज करना उनकी ड्यूटी है, तो महिला पुलिसकर्मी बुरी तरह भड़क जाती है।
दूसरी तरफ मेजर भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। इस दौरान गुस्से में आकर दूसरे पुलिसकर्मियों ने मेजर को हवालात में बंद कर देता है। फिर पीड़ित महिला कहती है वो एक आर्मी ऑफिसर है, आप इस तरह सलाखों के पीछे बंद नहीं कर सकते हैं। फिर दो महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के साथ बाल पकड़े और मारपीट शुरू कर देते हैं। ये भी अपनी बचाव में उन लोगों से लड़ती है। एक महिला सिपाही उनकी गला दबाती है तो ये भी अपनी बचाव में दांत काट लेती है। तभी सिपाही कहता है इसे हाथ पैर बांध कर रूम में बंद कर दो। फिर महिला सिपाही पीड़िता के जैकेट उतार कर उससे पीछे करके हाथ बांध देते हैं और पैर महिला सिपाही के स्कार्फ से बांध देते हैं और घसीट कर रूम में पटक देते हैं। फिर कुछ देर बाद उस कमरे में एक पुलिस वाला आता है और पीड़िता की बरा उतार देता है और लगातार उनके ब्रेस्ट पर लात मारने लग जाता है, फिर चला जाता है। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। सुबह करीब 6 बजे थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर वहां आता है और महिला के पैंट नीचे कर देता है। इसके बाद वो अपनी पैंट उतार कर अपना निजी अंग दिखाते हुए महिला से भद्दी भद्दी बातें करता है। बाद में फिर कोई आला अधिकार आते हैं, उनसे मिन्नत करती है मुझे जाने दे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ तमाम तरह के डॉक्टर अपनी तरह से जांच करते हैं। पीड़िता का अंदरूनी चोट आई है और फ्रैक्चर भी है। ये सब बातें ऊपर तक पहुंच जाती है। सारे मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पीड़िता खुद मीडिया में आकर ये बयान देती है। उधर उड़ीसा पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि मेजर और उनकी मंगेतर की तरफ से थाने में मौजूद पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि अब मामले की जांच की जा रही है। ये वारदात भुवनेश्वर के भरतपुर थाने में हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद उड़ीसा पुलिस ने 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मेजर ने आरोप लगाया है कि प्रभारी इंस्पेक्टर ने उनके मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की है। ये थी आज की सच्ची कहानी। आप इस सच्ची कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट जरूर करें। एक खबर सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आगाह करना था। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।